हेलो एवरीवन, आज का वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं मैथ्स वर्कशीट के साथ। नर्सरी क्लास के लिए है। आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि बच्चों का जो पढ़ाई में इंटरेस्ट है, बच्चों की जो लर्निंग स्किल्स है, उसको हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि इस क्लास में बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उनका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता है। तो बच्चों को स्टेप बाय स्टेप हम किस तरीके से चीज़ों को सिखा सकते हैं जिससे कि बच्चे अच्छा परफॉर्म करें। ओके, तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि नर्सरी क्लास में बच्चों को ट्रेसिंग जरूर करानी चाहिए। डॉट 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 सबसे पहले है कि आप लाइंस की प्रैक्टिस करवा दीजिए बच्चों को, क्योंकि जो लाइंस होती हैं ना, बहुत तरह की लाइंस होती हैं जिनकी प्रैक्टिस जो होती है हम बच्चों को कराते हैं। स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, कर्व लाइन और स्ट्रेट लाइंस, ये सब होती हैं। तो आप इनकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करा, तो हम बच्चों को जितने ज़्यादा ट्रेसिंग की प्रैक्टिस करवा देंगे, बच्चों को लिखने में, राइटिंग में उतना ही इजी होगा। तो सबसे पहले तो हमें ट्रेसिंग बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा करानी चाहिए, जिससे कि उनका जो हाथ की स्ट्रेंथ है ना, हैंड के जो मूवमेंट्स हैं वो अच्छे हों, और उससे जो बच्चे हैं वो ज़्यादा लिख सकें, है ना। बच्चों के जो होता है कि अब बच्चों को आप देखिए, वो पेंसिल भी अच्छे से नहीं पकड़ पाते, तो वो लिखेंगे क्या। इसके लिए क्या है कि सबसे पहला कि आप बच्चों के हैंड की जो स्ट्रेंथ है पेंसिल के साथ, उसको कैसे हाथ चलाना है, इसकी प्रैक्टिस करवाइए। और इसकी जो प्रैक्टिस है वो ट्रेसिंग से आएगी। और सबसे जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हम आपको कहते हैं कि आप बच्चों को ना कोई भी कॉपी दे दीजिए, एक पेंसिल दे दीजिए, और बस आप उनको, बच्चों को ऐसे ऐसे बस हैंड मूवमेंट करने के लिए, बच्चे जो करना चाहें वो करें। जस्ट वो पेंसिल की प्रैक्टिस कर लें कि किस तरीके से उनको पकड़ना है। हैंड में जो स्ट्रेंथ होती है वो उनको पेंसिल पकड़ने की आए, जिससे कि वो लिख सकें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। तो और ट्रेसिंग कंप्लीट होने के बाद जब बारी आती है कि बच्चों को 1 2 3 हमें लिखना सिखाना है, तो सबसे पहले है कि आप एक साथ 1 to 10 मत करवाइए। जैसे हमने यहाँ पे 1 2 3 जस्ट 3 नंबर्स लिए हैं, तो आप 1 by 1 बच्चों को प्रैक्टिस करवाइए। हमने यहाँ पे जस्ट 1 2 3 नंबर्स दिए हैं। जब उनके 1 2 3 कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद आप नेक्स्ट 4 5 6 ऐसे करवाइए। ओके, सबसे पहले है आप इस तरह से बच्चों को पिक्स के थ्रू चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। बच्चों को बोलिए ये 1 है और ये 1 पेंसिल है, जस्ट इसको काउंट कीजिए 1 को आप ट्रेसिंग के हेल्प से बच्चों को लिखने को दीजिए। जैसे यहाँ पे डॉट 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 है, बच्चों को बोलिए आप इन डॉट्स को मिलाइए और लाउडली बोल के लिखें 1 1। जो ट्रेसिंग होती है वो बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होती है राइटिंग इम्प्रूव करने के लिए और साथ ही साथ चीज़ों को सीखने के लिए। तो आप बच्चों को ट्रेसिंग ज़रूर करवाइए, बहुत हेल्पफुल होगी। और जो ट्रेसिंग होती है वो बच्चों की जो लर्निंग स्किल्स होती है, आइडेंटिफिकेशन होता है, उसको भी इम्प्रूव करती है। क्योंकि बच्चे इतनी बार ट्रेसिंग करते हैं, उसको 1 1 1 बोलते जाते हैं, लिखते जाते हैं, तो उनका जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो भी समझते हैं कि हाँ ये 1 है, और काउंट करते हैं ये जस्ट 1 है, तो ये क्या हो गया, 1 हो गया। ओके, नेक्स्ट जब उनका 1 कंप्लीट होता है, वो समझते हैं कि 1 मीन्स ओनली 1। ठीक है, तो नेक्स्ट उनको ये बताइए कि ये 2 है। आपने यहाँ पे 2 लिखा और जस्ट यहाँ पे 2 पेंसिल्स, 2 सर्कल्स, 2 मतलब जो भी कोई भी आप पिक बना रहे हो उसको क्लियर कीजिए, ये 2 है। जैसे 1 2 1 2, है ना। इस तरीके से ये 1 है और ये 1 2, आप उनको काउंट करवाइए 1 और ये 1 2। इससे क्या होता है, बच्चे समझते हैं कि ये 1 है और ये 1 2, ये 2 हैं। और जस्ट उसके बाद बच्चों को बोलिए कि ये डॉट्स हैं, इनको मैच करें और साथ ही साथ इनको रीड करते हुए उसको कंप्लीट करें। 2 2 2 2। बच्चे जब ट्रेसिंग करते हैं तो एक तो उनकी हैंड की जो मूवमेंट्स होती है ना, उसकी उनकी प्रैक्टिस अच्छी होती है। दूसरा उनके हाथों की स्ट्रेंथ होती है। और आप जैसे बच्चे शुरुआत में बच्चे खुद नहीं लिख रहे हैं, आप उनको हाथ पकड़वा के अपनी गोद में बिठा के करवा सकते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चे अगर पढ़ना ना भी चाहें ना, तो भी आप अगर उनको अपनी गोद में बिठा के उनका हाथ पकड़वा के लिखवा रहे हैं तो बच्चे ज़रूर करेंगे। और उसके बाद आप डे में 1 2 3 टाइम्स उनको इस तरह की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। इससे क्या होगा कि बच्चे उन चीज़ों को समझेंगे। और जब ओके, तो ये जो ट्रेसिंग है वो आप उनको
जो कलर पसंद है उस कलर के आप उनको स्केच दे सकते हैं। और अगर उनको बहुत सारे कलर पसंद हैं तो आप हर चीज़ अलग अलग कलर से उनको करवा सकते हैं। इससे क्या होगा कि वो मन से ट्रेसिंग करेंगे और जितनी ट्रेसिंग करेंगे उतनी वो सीखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे 3, 1 2 3। बच्चों को काउंट करवाइए 1 2 3। ये मत आप प्रेशर कीजिए कि बच्चे एक ही बार में बहुत सारा सीख जाए, नहीं। आप एक ही चीज़ को सीखने में उनको थोड़ा टाइम दीजिए। जब वो चीज़ वो कंप्लीट तरीके से सीख जाएंगे तो नेक्स्ट चीज़ उनके लिए इजी हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो गया 1 2 3। आप बच्चों को हर चीज़ के लिए समय दीजिए। बच्चे छोटे हैं अभी, उनके लिए ये शुरुआत है, तो आप जितना उनको समय देंगे उतना ही उनके लिए अच्छा होगा, क्योंकि बेस जितना मजबूत होगा आगे जाके उनको उतना ही इजी रहता है और उतने ही वो पढ़ाई में अच्छे होते हैं। अगर बेस उनका अच्छा नहीं है, बस जल्दी जल्दी चीज़ों को कंप्लीट करा दिया जाए, तो फिर बच्चे उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं आगे जाके, उनमें फिर वो उतना अच्छे से नहीं हो पाता है। तो अगर बेस मजबूत है तो आगे टोटल चीज़ें उनकी अच्छी होती हैं। तो 3 3 3 3 वो लाउडली उनको रीड करें और साथ में ट्रेस करें। और अगर वो खुद नहीं कर रहे हैं तो आप उनका हैंड पकड़वा के खुद उनके हाथ में पकड़ के और उनको ट्रेसिंग करवा दीजिए। 2 से 3 बार अगर आप करवाओगे तो नेक्स्ट टाइम वो खुद भी उस चीज़ को कंप्लीट कर लेंगे। तो अब यहाँ पे उनको ये चीज़ें क्लियर हो गई कि ये 1 है, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। यहाँ पे उनको काउंट करना आ गया कि उनको जो पिक्स हैं उनको किस तरह से काउंट करना है। ये 1 2, नेक्स्ट 1 2 3। तो आप वन टाइम में सिर्फ थोड़ी ही चीज़ों को, जैसे आप काउंटिंग सिखा रहे हो तो 1 2 3, जस्ट 3 तक आप उनको काउंटिंग करवाइए। जब उनकी 3 कंप्लीट होती हैं उसके बाद आप नेक्स्ट जाइए। जैसे यहाँ पे हमने दिया है सर्कल ऑल द 3s, ओके। उनका 1 2 3 कंप्लीट होता है, उसके बाद आप इस तरह के जो सवाल हैं उनको दे सकते हैं कि वो अक्षर नंबर्स को या फिर अल्फ़ाबेट्स हैं जो भी आप प्रैक्टिस करा रहे हैं उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं या नहीं। हमने यहाँ पे जस्ट 3 लिया हुआ है, लेकिन आप उनको इस तरह की 2 2 3 इस तरह से बनाकर दे सकते हैं। एक में आप कह सकते हो कि 3 को सर्कल करो, एक में आप कह सकते हो 1 को सर्कल करो, एक में आप कह सकते हो कि 2 को सर्कल करो, ठीक है। इस तरह से अलग अलग सवाल जो है आप उनको करने को दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि उनका अल्फ़ाबेट का नंबर्स का जो आइडेंटिफिकेशन है ना वो अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, सर्कल ऑल द 3s, इसमें बहुत सारे नंबर्स लिखे हुए हैं, उसमें से क्या करना है, उनको जस्ट 3 को आइडेंटिफाई करना है और सर्कल करना है। तो यहाँ पे क्या है, ये 3 है तो 3 को सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर 3 है, बच्चे क्या करेंगे, नंबर्स को रीड करेंगे, उनको आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उनको सर्कल करेंगे। तो उनका जो आइडेंटिफिकेशन है वो अच्छा होगा। बहुत बार वो मिस्टेक्स भी करेंगे, पर आप उनकी मिस्टेक्स को करेक्शन करवाइए उन्हीं से। इससे क्या होगा कि वो समझेंगे कि हाँ यहाँ पे मिस्टेक है और दोबारा वो चीज़ उनसे नहीं होगी, उस चीज़ को वो क्लियर कर लेते हैं। आप खुद जैसे कि बच्चों ने बना के दिया और आपने देखा कि ये गलत हो गया, नहीं, आप बच्चों के सामने उनको चेक कीजिए और फिर वो जो करेक्शन है वो बच्चों से ही करवाइए। इससे क्या होता है ना, बच्चों की जो लर्निंग स्किल्स होती हैं वो अच्छी होती हैं, वो अपनी मिस्टेक्स को पहचानते हैं और जब अपनी मिस्टेक्स को पहचानते हैं तो दोबारा वो चीज़ उनसे रिपीट नहीं होती है। इस तरह से बच्चे इनमें से क्या करेंगे, 3 को सर्कल करेंगे और 3 को जब बार बार सर्कल करेंगे, देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, ओके। नेक्स्ट में है कि इस तरह से आप पिक बना के दे सकते हैं। इससे क्या होगा, एक तो वो कलर्स को आइडेंटिफाई करेंगे, दूसरा नंबर्स को आइडेंटिफाई करना है और जो कलर दिया है उसी कलर से उनको कलर करना है। और कलर करना बच्चों को पसंद आता है, उन्हें अच्छा लगता है, तो वो इंटरेस्ट के साथ इस तरह की वर्कशीट जो है उनको सॉल्व भी करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पे 3 नंबर लिए हैं 1 2 3, क्योंकि आपने यहाँ पे उनको 3 नंबर्स ही क्लियर किए हैं कि 3 नंबर्स तक की काउंटिंग जब कंप्लीट हो जाए तब आप उनको नेक्स्ट आगे लेके जाइए। एक साथ कभी फोर्स मत कीजिए कि बच्चा ज़्यादा सीख जाए, नहीं, बच्चा कम सीखे पर जितना सीखे उतना अच्छे से सीख जाए। उनका जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी चीज़ है, वो टोटल उनका उतने नंबर तक का क्लियर हो जाए। तो क्या होगा कि आगे जाके जो नेक्स्ट नंबर्स होते हैं उनको भी वो उसी तरीके से अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे।
अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये पिक बनी हुई है और यहाँ पे लिखा है 1 को रेड कलर से, 3 को ग्रीन कलर से और 2 को येलो कलर से कलर करना है। तो जस्ट बच्चों को नंबर वाइज पिक को कलर करना है, ठीक है। तो 1 जो है वो रेड कलर से है, तो बच्चों को बोलिए कि इसको रेड कलर से कलर कर दे। इससे क्या होगा कि बच्चों का जो कलर्स का आइडेंटिफिकेशन होता है ना, वो भी क्लियर हो जाएगा। अब बच्चों को बताइए कि ये जो कलर है वो रेड कलर है, ओके। बच्चे अभी छोटे हैं तो उनको अभी स्पेलिंग्स तो कंप्लीट नहीं करानी है, लेकिन अगर बच्चे LKG UKG में हैं तो आप उनको इसका साथ में RED रेड ऐसे करके लिख के स्पेलिंग भी दे सकते हैं। इससे क्या होगा, बच्चों के साथ में स्पेलिंग्स भी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन ये नर्सरी क्लास के लिए है, देन आप उनको जस्ट कलर ही करके दे दीजिए, ठीक है। ये रेड कलर हो गया। नेक्स्ट जो 2 है, 2 नंबर को हमें येलो कलर से करना है, तो हम इसको येलो कलर से कंप्लीट कर देंगे। और जो कलर्स होते हैं वो बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो इंटरेस्ट के साथ इस चीज़ को करेंगे भी। और जब धीरे धीरे वो करने लग जाते हैं ना, उसके बाद फिर उन्हें पढ़ाने में दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि उनका पढ़ने में इंटरेस्ट आ जाता है। बच्चों को जिस तरह से पढ़ना पसंद है आप उस तरह से उनको पढ़वाइए। और 3 में आपको ग्रीन कलर करना है, तो ये हो गया, पिक कंप्लीट हो गई है ना। इस तरह से आप बच्चों को छोटी छोटी जो इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें बच्चों को करने को दे सकते हैं। उससे क्या होगा, बच्चे बहुत मन से करेंगे, और जब मन से करेंगे तो चीज़ों को वो सीखेंगे। जब भी हम फोर्सली कोई चीज़ कराते हैं तो बच्चा जस्ट उसको कंप्लीट करता है, उसको सीखता नहीं है। लेकिन अगर हम उनको इंटरेस्ट के साथ कराते हैं, जिस चीज़ में उनका मन हो रहा है वो काम कर रहे हैं, तो वो चीज़ उनके लिए हेल्पफुल होती है, वो उसमें सीखते हैं। नेक्स्ट है हमें काउंट एंड राइट, जिससे कि बच्चे काउंट करना सीखें। तो नेक्स्ट एक्टिविटीज़ काउंट एंड राइट। हमने यहाँ पे जस्ट सर्कल बनाए हैं। आप यहाँ पे कोई पिक बना सकते हो, फ्लावर बना सकते हो, ट्री बना सकते हो, कोन बना सकते हो, जो आपको सही लगे। बच्चा जस्ट उसको काउंट करना सीखे। तो अभी बच्चों ने जस्ट 3 नंबर तक की काउंटिंग सीखी है, 1 2 3। आपने यहाँ पे उनको काउंट करना बताया है, कैसे काउंट करना है। अब बच्चों को उसी तरह से यहाँ पे काउंट करके यहाँ पे नंबर्स लिखने हैं, ओके। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1 2 3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3, 1 2 3। नेक्स्ट 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1। ये कितने हैं, 1 2 1 2। तो ये कितने हो गए, 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 2। बच्चों को इस तरह की अगर एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं डे टू डे, क्योंकि एक ही दिन में तो बच्चे सब कुछ नहीं सीख सकते हैं, उनको थोड़ा समय देना चाहिए सीखने के लिए। तो आप इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है बच्चों को अलग अलग तरीके से करवा सकते हैं, और जितनी हम एक्टिविटीज़ करवाएंगे बच्चा उतने अच्छे से चीज़ों को कंप्लीट करेगा और सीखेगा। आई होप आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, और बच्चों की लर्निंग्स में, स्टडीज़ में, रिविजन्स में, और आपके लिए भी कि जब बच्चों को जब आप कंप्लीट कराओगे तो आपके लिए भी ये वीडियोस जो है हेल्पफुल रहेगा। आप जस्ट ये पूरी की पूरी वर्कशीट बच्चों को करने को दे सकते हैं, जैसे कि बच्चे अच्छे से उसको कंप्लीट कर लें। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।